ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। महामुनि वीत हव्य की ओंकार की अंतिम मात्रा का अवलंबन करके परमात्म प्राप्ति रूप मुक्त अवस्था का तथा मुक्त होने पर उनके शरीर, प्राणों और सब धातुओं का अपने अपने उपादान कारण में विलीन होकर मूल प्रकृति में लीन होने का वर्णन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार धीरे धीरे प्रणव का उच्चारण करते हुए महामुनि वीत हव्य संकल्प और इच्छाओं से रहित होकर अंतिम भूमिका को प्राप्त कर अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा से युक्त पादों के भेद से ओमकार का स्मरण करते हुए ब्रह्म के स्वरूप में संसार का जो अध्यारोप है उसका बाध करके, अर्थात केवल ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ नहीं है, इस प्रकार निश्चय करके अविनाशी विशुद्ध परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते थे। कल्पित बाह्य और आभ्यंतर, स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर संपूर्ण त्रिलोकी के पदार्थों का भी परित्याग करके वे शोभ शून्य आकार वाले महामुनि वीत हव्य नित्य आत्म स्वरूप में ही स्थित थे। वे पूर्ण चंद्र की तरह परिपूर्ण थे तथा मंदराचल की तरह स्थिर। तदनंतर नेति नेति इत्यादि श्रुतियों से बोधित जो अद्वैत तत्व है और जो वाणी का भी अगोचर है, उस तत्व को ये मुनि प्राप्त हो गए। इसके अनंतर ये मुनि समस्त पदार्थों में व्यापक, समस्त पदार्थों से रहित, निरतिशय समता से पूर्ण, चिन्मय, अतिशय पवित्र परम पद स्वरूप हो गए। जो ब्रह्म ज्ञानियों का ब्रह्म रूप, विज्ञानवादियों का विज्ञान रूप एवं कपिल मुनि निर्मित सांख्य शास्त्र में प्रतिपादित पुरुष रूप, पतंजलि निर्मित योग शास्त्र में प्रतिपादित क्लेश आदि से रहित पुरुष विशेषात्मक ईश्वर रूप, आत्मा के स्वरूप को भली प्रकार जानने वाले आत्मवादियों के मत में आत्म तत्व स्वरूप, समस्त शास्त्र का सिद्धांत भूत, सबके हृदय में अनुगत, सर्वात्मक, सर्वस्वरूप जो निर्मल श्रेष्ठ पद है, तत्स्वरूप होकर ये मुनि अवस्थित थे। जो तत्व वास्तव में अद्वितीय होने के कारण एक और माया के संबंध से अनेक भी है, जो माया से युक्त होने के कारण सगुण और वास्तव में माया से अतीत निर्गुण है, तत्स्वरूप होकर ये मुनि स्थित थे। श्री राम, इस प्रकार महामुनि वीत हव्य के परम शांत हो परम निर्वाण पद को प्राप्त हो जाने पर उनका क्रिया शून्य वह देह उसी प्रकार कुमला गया जिस प्रकार हेमंत ऋतु में कमल रस रहित हो कुमला जाता है। उस देह के संपूर्ण स्थूल भूत तन्मात्रा स्वरूप सूक्ष्म महाभूतों में ही लीन हो गए तथा मांस, अस्थि और आंत रूपी देह वन की भूमि में मिल गया। जैसे घड़े के फूटने पर घटाकाश महाकाश में मिल जाता है, वैसे ही व्यष्टि चेतन समष्टि चेतन में जा मिला। उस शरीर के तन्मात्रा रूप सूक्ष्म भूत अपने उपादान कारण मूल प्रकृति में लीन हो गए। इस प्रकार उन महामुनि के शांत हो जाने पर सभी पदार्थ अपने अपने उपादान कारण में ही लीन हो गए। श्री राम, महामुनि वीत हव्य की यह सैकड़ों विचारों से युक्त मोक्ष कथा तुमसे मैंने कही। अब तुम अपनी प्रज्ञा से इसका विवेचन करो। जिस तत्व का मैंने तुमसे वर्णन किया, जिसका वर्णन कर रहा हूं और जिसका वर्णन करूंगा, त्रिकाल को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले तथा चिरकाल तक जीने वाले
मैंने उसके विषय में विचार किया है और पूर्ण रूप से उसको स्वयं देखा भी है। ज्ञान से ही मनुष्य दुख के अभाव को प्राप्त होता है। ज्ञान से अज्ञान का विनाश हो जाता है। ज्ञान से ही परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि मिलती है। ज्ञान के बिना नहीं मिलती। इसलिए मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिन्होंने परम प्रयोजन रूप परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिनके राग आदि दोष विनष्ट हो चुके थे, जो समस्त पापों से, अहंता, ममता आदि विकारों से, अविद्या से तथा आसक्ति एवं शोक से रहित थे, वे ज्ञानी रीत हव्य मुनि, जिसका बहुत काल तक अभ्यास किया गया था, उस अपने निर्मल असीम सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को प्राप्त हुए। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।